नमस्कार. 104 आरोग्य सेवेमध्ये आपले स्वागत आहे. कोविड-19 लसीकरणाच्या उपलब्धतेसाठी 1 दाबा. कोविन पोर्टलच्या तांत्रिक समस्येसाठी 2 दाबा. 104 आरोग्य प्रतिनिधी सोबत बोलण्यासाठी 3 दाबा. नमस्कार. 104 आरोग्य सेवा संपर्क केंद्रात स्वागत आहे. हेलो. हेलो. हाँ बहन जी, मैं भारत से बोल रहा हूँ. मुझे जानकारी चाहिए ये महाराष्ट्र में हमें अगर वैक्सीनेशन हम नहीं लेते तो हमको सारी सुविधा से वंचित रखा जाएगा क्या? महाराष्ट्र से आप वैक्सीन नहीं लेते हो तो आपको वंचित किया जा सकता है क्या? आपने सिर्फ हाँ. फर्स्ट वैक्सीन लगवाया था या सेकंड वैक्सीन लगवाने के लिए आप पूछताछ कर रहे हो? हमें कोई भी वैक्सीन नहीं लगाना है तो हम मतलब ओके सफ़र नहीं कर सकते किसी चीज़ में. हाँ बताइए. ठीक है सर, मैं आपको जानकारी देती हूँ. जी. क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? नाम क्या है जी आपका? मैं भारत से बोल रहा हूँ. मेरा नाम जो भी है आप जानकारी दीजिए. भारत सिंह सर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बता दिया आपको. ये जानकारी मतलब मेरे नाम की और मैं कहाँ से बोल रहा हूँ ये जानकारी अगर चाहिए होगी ये ज़रूरी है जानकारी देना आपको मेरी. ठीक है सर, आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं सर. बहन जी मुझको भाई बोलिए, भैया बोलिए. मैं आपको बहन जी बोल रहा हूँ तो आप मुझको भाई बोलिए, उनको सर मत बोलिए. ठीक है जी, कोई बात नहीं. हाँ. देखिए भैया जी, कैसा रहता है जब कि आपको सफ़र करना है तो आपके पास फुल्ली वैक्सीनेटेड का सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है. लेकिन आपका फाइनल डिसीजन रहता है कि आपको ये वैक्सीन लेना है या नहीं लेना है. ये आपका डिसीजन खुद का रहता है, ठीक है. हाँ. और रही बात आपके सफ़र की, जब आप सफ़र करने के लिए बाहर जाते हो जी. तब तो भाई जी आपको पूछा ही जाता है आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है. यही तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों पूछा जाता है ये, जब हमें RTI में जवाब मिला है कि वैक्सीन स्वैच्छिक है ना कि मैंडेटरी है, तो ये पूछा क्यों जाता है? जबकि सर आप बाहर जाते हो यानी कि आप भीड़ में जाते हो, आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आप ऑफिस में जाते हो. हाँ? तो ऑफिस वाले के लिए सर ये रूल लागू है. अरे मगर मेरे को बहन जी एक बात बताइए, ये जो वैक्सीनेशन हो रहा है ये ठीक है, ये तो अभी टेस्ट हो रहा है ना. ये तो वैक्सीन लगा के टेस्ट कर रहे लोगों को, है ना. बराबर. हाँ तो ये तो हम कैसे हम मतलब ये अगर स्वैच्छिक है लिखा है मतलब RTI में सब जगह पे दिखाया जा रहा है तो ये कैसे क्या हमको ये मतलब हम कहीं नहीं जा सकते, भीड़ में नहीं जा सकते, ये कहाँ का न्याय है? देखिए सर, कैसा है ना. हेलो. हाँ मैं सुन रहा, बोलिए. हाँ, कैसा है कि जब आप सफ़र में जाते हो तो सर ये मैंडेटरी रहता है, आपके पास यूनिवर्सल पास चाहिए. आप जबकि मैं यही तो पूछ रहा हूँ, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है उसकी जानकारी तो देना चाहिए ना हमें, इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है. भैया जी आपको नहीं लेना है क्या वैक्सीन? मैं नहीं लेने वाला हूँ. ओके. और आप सरकारी यानी कि सरकारी नौकरी क्या? नहीं. ओके. आप प्राइवेट में हाँ. में आप काम करते हो क्या? जी. ओके. तो उन्होंने आप पर सख्ती कर दी है क्या कि जी, ये मैं वही बता रहा हूँ आपको. हमको अभी आपको भी पता होगा ये बात कि महाराष्ट्र में अभी मुख्यमंत्री ने आदेश निकाला है कि रिक्शा में बैठने के लिए आपको डबल वैक्सीन का सर्टिफिकेट चाहिए, टैक्सी में बैठने के लिए, बस में बैठने के लिए डबल वैक्सीन का सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रेन में जाने के लिए पहले से रखा हुआ था, ये सब करके रखा था. अभी मतलब ये हर जगह पे ऐसा लागू कर रहे, तो आदमी जिएगा कैसे, कहाँ काम काज करेगा कैसे, आप बताओ. एक दूसरे के लिए सेफ्टी के लिए सर ये रूल रखे. मगर ये हमारी सेफ्टी तो हमको पता है ना कैसा करना है. हमारे देश में क्या इससे पहले सेफ्टी नहीं हुई? हमारा आयुर्वेद कहाँ चला गया? बाकी सब जितनी दूसरी पैथी है वो सब कहाँ चली गई? खाली एलोपैथी बची है क्या अपने देश में? देखिए सर, ये तो गवर्नमेंट के रूल है, ठीक है. हाँ. रूल क्या होता है? रूल किसके लिए होता है? देखिए सर, कैसा है
आप प्राइवेट सेक्टर हो, ठीक है? हाँ प्राइवेट सेक्टर के एक एम्प्लॉय हो। जी। आपके बॉस ने आप पर हमारे बॉस ने कोई नहीं तकलीफ दिया हमको। ओके, हमारे बॉस से कोई तकलीफ नहीं हमको। हमको तकलीफ ही है इस सरकार से, जो सरकार ये कर रही है मैंडेटरी, सब जगह पे मैंडेटरी कर रही है, इस चीज़ से हमको तकलीफ है। ओके, हमारा बॉस हमको नहीं बोल रहा है। हमको जो ये सरकार अभी नए नए ये ला रहा है गाइडलाइंस, इससे तकलीफ है। ये गाइडलाइंस लाने का मतलब क्या है? अभी राशन दुकान पे हम राशन लेने जाएंगे तो हमें बोलेंगे मास्क पहन के आओ। अरे मास्क पहन के हमें तकलीफ हो रही है सांस लेने को, इसका कोई सोच रहा नहीं है। दुकानदार दुकान के अंदर खड़ा रह के मास्क पहन के खड़ा रहेगा, ये कौन सी बात हो गई? 10,000 उसको फाइन है, 500 रुपये जो मास्क नहीं लगाएगा उसको फाइन है, ये कौन सी बात हो गई? आप बताइए। ये सही हो रहा है आपके हिसाब से? भैया जी आपकी तो समस्या मैं समझ सकती हूँ। ये क्या आपको भी तकलीफ हो रही है इस चीज़ से? आपको भी तकलीफ हो रही कि नहीं बहन जी? बताइए आप। देखिए मुझे तो गवर्नमेंट के सभी रूल मैंने एक्सेप्ट किए, ठीक है, क्योंकि ये मैं एक्सेप्ट करूँगी तो हमके लिए हमारे लिए ये रूल है। हम नहीं एक्सेप्ट करोगे तो कौन करेगा सर, है ना? अरे मगर आप एक बात बताइए दीदी। देखिए मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपको। ये आपका जो शरीर है, ये आपका शरीर वहाँ पे काम कर रहा है ना? मगर इस शरीर के ऊपर उस गवर्नमेंट का अधिकार तो नहीं है। कल को अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप 4 उंगली लेके आओ काम पे, तो आप जाएंगे क्या? बोल दो। देखिए भैया जी, जो नहीं, सही मेरी वाले इतनी सिर्फ आपका जवाब दीजिए ना। अगर कल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप 5 नहीं 4 ही उंगली लेके आओ काम पे, तो आप जाओगे क्या काम पे? कैसा है भैया जी, अब आपने जो सवाल पूछा है ना, हाँ हाँ, वो तो सर बहुत टेढ़ा हुआ। देखिए क्योंकि नहीं, मैं सीधा सवाल, मेरा टेढ़ा सवाल तो है ही नहीं। मैं तो सीधा ही सवाल कर रहा हूँ ना आपसे। अगर कल को आज जैसे हमें ये सब चीज़ पे मैंडेटरी कर रहे हैं और केंद्र सरकार से जो आरटीआई निकल रहा है, वो आरटीआई में सब लिखा है, बताया जा रहा है कि स्वैच्छिक है, तो ये मैंडेटरी किस तरीके से कर रहे हैं? वॉलंटरी है, आरटीआई में वॉलंटरी लिख के आ रहा है, और ये राज्य सरकार इसको मैंडेटरी कर रही है। तो ये सही है क्या गलत है, आप बताओ? बराबर है सर, मैं आपको तो संविधान से ऊपर हो गए क्या राज्य सरकार? देखिए भैया जी, मैं जो हमारा आर्टिकल नंबर 21 है, संविधान का आर्टिकल 21 है, उसमें सब बताया गया है। तो ये सरकार संविधान से भी ऊपर हो गए क्या सब? ओके, आप बताइए, गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ मैं? आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, आप क्यों गलत बोलेंगे? फिर लेकिन सर आप सफ़र करते हो तो ये मैं समझ सकती हूँ आपको, ये आप समझ सकते हो, लेकिन जब कोई आएगा तब भी आपको यही दिखाना पड़ेगा कि आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो क्या। ये मैं आपको पूरी तरह से समझ सकती हूँ कि अरे मगर आप सोचिए, आज मैं अगर वैक्सीन ले लूँगा, अगर मेरे शरीर को कुछ हो जाएगा तो मेरा शरीर अगर काम करने लायक नहीं रहेगा तो मेरा फैमिली चलाएगा कौन? मेरा फैमिली चलेगा कैसे? देखिए आज मैं सुरक्षित हूँ। ओके भैया जी सुनिए, हाँ, पहली बात तो ये वैक्सीन लेने में आप घबरा रहे हैं ना, इसमें से मैं घबरा, अरे मगर इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स मिला है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ मिली है, इसकी तो जानकारी देना चाहिए ना पहले सरकार ने। इसकी जानकारी कौन देगा बताइए? भैया जी हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, आपको इंग्रेडिएंट के बारे में या फिर आपका शरीर किस प्रकार का उसे इसके अंदर गाय का खून मिला है, ये भी आरटीआई में लिख के आया है। इसके अंदर सूअर का खून मिला है, ये भी लिख के आया है आरटीआई में। अभी आप बताओ। सॉरी सर, ये वैक्सीन में सुनिए, इस वैक्सीन में गाय का खून मिला हुआ है, इस वैक्सीन में सूअर का खून मिला हुआ है। सर ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप मेरे को आपका पर्सनल नंबर दीजिए, मैं आपको भेजता हूँ क्या क्या भेजा है सरकार ने, इसके अंदर क्या क्या डाल के रखा है, ये आपको मैं भेजता हूँ। आपका पर्सनल नंबर मेरे को दीजिए। देखिए हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, आप उनसे एक बार बात करके देखिए। मेरा नंबर मिलाओ उनसे। ठीक है, लाइन पर बने रहे जी। सर। आपका एज जान सकती हूँ मैं? 39। 39, ठीक है जी।
आपके नाम के रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ जी। हाँ, आपका एक बार नाम बता दीजिए बहन जी। देखिए सर, एज पर कंपनी प्रोटोकॉल हमें तो हमारा नाम जानने यानी कि आप हम नहीं बता सकते सर। नहीं बहन जी, देखिए आप भी महाराष्ट्र की हो, मैं भी महाराष्ट्र का हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, आपके नाम अगर नहीं बताएंगे तो कोई बात नहीं। आपको मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके पास भी मेरा बात रिकॉर्ड हो रहा है, कोई बात नहीं, और भी लोग इस बात को सब सुनेंगे। आप बता कर लीजिए, मेरा ट्रांसफ़र कीजिए फ़ोन नंबर डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब को मैं आपका नंबर ट्रांसफ़र कर रही हूँ सर, एक बार जी। आप उनसे बात करके देखिए। अब जी, जब जी। आपको सही लगेगा कि वैक्सीन लेना है या नहीं लेना है, वो आपका खुद का निर्णय है। लेकिन सर वैक्सीन अच्छा ही है, सबने लिया है। एक बार आपके अभी एक बात सुनिए, पहले एक वैक्सीन था ना, एक के बाद ये दूसरा हो गया, हुआ, अभी दूसरे के बाद ये तीसरा ला रहे, अब तीसरे के बाद चौथा आएगा, चौथे के बाद पांचवा आएगा, ये पाइपलाइन में सब वैक्सीन खड़ी है। तो आप बताइए कितना वैक्सीन लेंगे आदमी? सर अभी तो 2 ही है, बूस्टर तो अभी आया ही नहीं। अरे तीसरा आ चुका है, कितने जन ले चुके हैं आपको पता है नहीं? सर बूस्टर देखिए सर, हमारे पास पता है ना आपको बूस्टर आ चुका है करके, कितने जनों ने लिया करके? बूस्टर देखिए सर, बूस्टर तो लास्ट स्टेज रहेगी ना सर। आप कह रहे हैं कि हाँ, आपको लग रहा है कि बूस्टर लास्ट स्टेज है ना, तो बूस्टर के बाद भी डबल बूस्टर है बहन जी, इसके बाद भी पांचवा है, उसके बाद भी छठवा है। कितने सारे देशों में तो 6-7वें 6वें 7वें वैक्सीन पे चल रहे कितने सारे देश। भारत अभी दूसरा खत्म होकर तीसरे की तैयारी कर रहा है बूस्टर की। आप जरा पता लगा लो बाहर देशों में कितनी वैक्सीन हो गई। सर हाँ, हमारे पास तो अपडेट रहती है, लेकिन सुनिए सर, हाँ, आपको अच्छा लगेगा तब भी लेना, ठीक है? तो फिर मैं बाहर जाऊंगा कैसे, काम धंधा करूंगा कैसे, आप बताओ? वही तो मैं आपको बात समझा रही हूँ सर, आपको अच्छा लगेगा तब भी लेना। मैं एक बार आपका कॉल है ना डॉक्टर साहब को ट्रांसफर मिलाइए, हाँ मिलाइए नंबर। से बात कर दीजिए। हाँ हाँ मिलाइए नंबर। शुक्रिया, मैं ट्रांसफर कर रही हूँ, बात जी कर दीजिए। जी जी जी। ओके। हेलो। हेलो। यस। हाँ नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। हाँ सर जी, मुझको एक बात बताइए, जो अभी वैक्सीनेशन हो रहा है ये इसके अंदर क्या क्या मतलब वैक्सीन में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिले हुए? वैक्सीन में डेड वायरस रहती है। हाँ जी। ये जो वायरस जिससे बीमारी होती है, हाँ वो डेड वायरस होती है उसमें। हाँ, और बस। तो ये तैयार किस तरीके से हुआ है, ये मैं जानकारी लेना चाहता हूँ आपसे। क्या किस तरीके से हुआ? ये जो आप बता रहे हैं ना डेड वायरस है ये, तो ये डेड वायरस तैयार किस तरीके से हुआ है, इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है? नहीं, कुछ नहीं मिला हुआ। आपके मन में क्या शंका है वो पूछिए, क्या मिला हुआ समझते हैं आप? हमने जानकारी निकाला आरटीआई के द्वारा, तो इसमें मालूम पड़ा कि इसके अंदर गाय के बछड़े का सीरम मिला हुआ है। गलत है। हाँ गलत है। तो आरटीआई ने जो हमको रिपोर्ट दी है वो गलत है? आरटीआई झूठ, आप झूठ बोल रहे हैं। आरटीआई ऐसा रिपोर्ट दे ही नहीं सकती। तो मैं आपको रिपोर्ट भेजता हूँ, आपका पर्सनल नंबर मेरे को दीजिए। हाँ ठीक है, नहीं कोई जरूरत नहीं उसकी, हम दे भी नहीं सकते आपको नंबर। बाकी आप नहीं, जो बोल रहे हो सही नहीं। हाँ वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना सर भैया। आरटीआई भी गलत होगी वो। हाँ तो भैया मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आप जैसा बोल रहे हैं ना आरटीआई गलत है, आरटीआई कैसे गलत हो सकती है? पढ़िए आरटीआई का रिपोर्ट क्या है, लास्ट लाइन। मैं वही बता रहा हूँ ना आपको कि आरटीआई रिपोर्ट जो हमें मिली है वो आरटीआई रिपोर्ट आप बता रहे हो गलत है, तो हम आपको कैसे बोल रहे कि हाँ? मुझे पढ़ के बताइए ना आप उसके लिए मैं बोल रहा हूँ ना, आप मेरे को अगर नंबर भेजेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट आरटीआई सेट का मतलब दे सकता हूँ ना। नहीं दे सकते ऐसे, आप पढ़ के बताइए। अलग से मतलब आपको पढ़ के कैसे बताऊँ? आपको मैं बोल रहा हूँ खुला कि ये आरटीआई में रिपोर्ट हमको ये दी है। फिर हम भी आपको खुला बोल रहे हैं कि ये गलत बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसके अंदर गाय के बछड़े का सीरम मिला हुआ है, ये वैक्सीन में हमें आरटीआई में लिख के आया है। ये क्या मिला है? गाय के बछड़े का खून मिला है सर। खून मिला है? हाँ सीरम।
हेलो। हाँ जी। हाँ, ये आरटीआई में हमको आया है रिपोर्ट, आरटीआई की रिपोर्ट। तो सीरम मिला भी होगा तो उसमें क्या गलत है? हाँ, उसमें क्या गलत है? सीरम मिला हुआ होगा तो मतलब ये अच्छी बात है गाय को मार के मतलब उसके बछड़े को मार के उसका मतलब डालना वैक्सीन। देखो, यही आपकी गलतफहमी है। गलत सीरम गाय के बछड़े को मार के नहीं मिलता है, जिंदे से मिलता है। आपके ब्लड से तैयार होता है। आपको मारने के बाद आपसे सीरम नहीं मिल सकता। अच्छा, एक बात किसी बताइए। जानवर से हाँ, आपको ठीक है, मिलाना है एक बात तो बताइए। हाँ, एक बात बताइए, अगर ये वैक्सीन अच्छी ही है तो ये इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाया जा रहा है? काय की रिस्ट्रिक्शन है? अभी महाराष्ट्र में रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है कि अगर वैक्सीन का सर्टिफिकेट डबल डोज का नहीं रहेगा तो रिक्शा में, टैक्सी में, बस में, ट्रेन में कहीं पे भी नहीं बैठने मिलेगा। लोग लेते नहीं है इसलिए। मतलब ये जबरदस्ती लेना है क्या? अब जबरदस्ती की बात नहीं, जो लेता नहीं है वो सब दुनिया में रोग फैलाता है ना। अरे तो रोग कैसे फैलाएगा? रोग लगेगा तब तो फैलाएगा। इतने सारे भिखारी लोग, कोई भी एक भिखारी नहीं मर रहा है, बिना वैक्सीन का भी नहीं मर रहा है, वैक्सीन लेके भी नहीं मर रहा है। तब और वैक्सीन लेके भी लोग कितने सारे मर चुके हैं। अभी बताइए आप, वैक्सीन लेने का वाला भी कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। कोरोना पॉजिटिव होता है, लेकिन बीमारी की जो सिविरिटी रहती है, जो में खतरनाकपना रहता है, वो कम होता है उससे। तो लोग जो मर रहे हैं उसका क्या? आपका मरना कम हो गया। आप तो जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिया वो कहाँ मर रहे हैं अभी? वैक्सीन लेने के बाद मर रहे लोग, उनका क्या? गलतफहमी है आपकी। भैया आप ऐसा कैसा, मतलब हम जो बात कर रहे हैं आप बोल रहे हो वो गलत फहमी आपकी। आप जो गलत बता रहे हो उसको गलत बोल रहे हैं हम। जो अगर सही अभी बोल रहे हमारा दोस्त मरा है, हमारे कितने सारे मतलब जानकारी में कितने सारे मौतें हुई है, वो सब मौत जानकारी में हुई है, वो सब गलत है क्या? जानकारी में हुई है वो कोरोना, और भी कुछ होगा उसके साथ में। उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया होगा या फिर कुछ और। वैक्सीनेशन होने के 8 दिन के बाद, अभी हाल फिलहाल की बात बता रहा हूँ आपको, 8 दिन के बाद, वैक्सीन लेने के 8 दिन के बाद एक लेडीज, उनका खून का धब्बा जमा हो गया था, वो एक्सपायर हो गई। अभी आप बताइए ठीक है। कितने लोगों को ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, बहुत सारी समस्या आ रही है। क्या बोला जाएगा? अभी आप बताइए। नहीं, कुछ है क्या? 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने लिया है। मेरे को नहीं लगता है आप जो नंबर बता रहे हो वो सही है। इतने 100 करोड़ लोग तो नहीं मरे उससे। मैं ये थोड़ी बोल रहा 100 करोड़ लोग मरते तो फिर कुछ बचता ही नहीं भारत में। फिर बताइए, 100 करोड़ लोगों को दिया है, वो लोग तो गलत थोड़ी ना है। अरे तो मैं भी तो वही बता रहा हूँ, जो मर रहे हैं उनकी बात मैं बता रहा हूँ आपको। एक बात बताओ, सबसे पहले ये वैक्सीन किसने लिया? किसने लिया? कोई इंसानी। अभी एक बात बताइए, वैक्सीन तैयार करने के लिए कितना दिन जाता है और कितने दिन में तैयार हुआ है? कितने दिन में? और कितने दिन में तैयार हुआ है वैक्सीन? 6 महीने में। 6 महीने में कोई वैक्सीन तैयार हो जाता है? आप बताओ। क्यों नहीं होता है? कितनी रिसर्च हुई इसकी? किस किस के ऊपर ये रिसर्च किया हुआ है? सारे दुनिया में चल रहा है भाई ये। नहीं, आप दुनिया की बात बताओ। आप भारत में हो तो भारत की बात बताओ। इस वैक्सीन को 6 महीने में अगर आप बोल रहे हो तैयार किया हुआ है, तो इसके कितने जन के, इसको मतलब कितने लोगों के ऊपर इसको ट्राई किया है? कितने जनों के ऊपर इसको ट्रायल किया हुआ है? ये तो सर्टिफिकेट देने वाला बताएगा ना आपको। जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी देती है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना इस पे। जो अथॉरिटी सर्टिफिकेट देती है, भारत की सबसे बड़ी जो अथॉरिटी है, उसने जो सर्टिफिकेट दिया है वो कुछ सोच के ही दिया होगा ना। अरे तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपको तो इसके बाद मेरे से ज़्यादा जानकारी होगी आपको, तो आप थोड़ा बताइए ना इसके बारे में। आप तो आर्ग्यू करते हैं। आप आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ दादा, मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ भैया, मैं आपसे जानकारी ले रहा हूँ। नहीं, जानकारी क्या ले रहे हैं आप तो पहले से मन बना के बैठे हैं। नहीं, आपने बोला ना कि 6 महीने में वैक्सीन तैयार हो गई। तो आपको सीखने की इच्छा नहीं है। आप पहले से मन बना के बैठे हैं कि ये सब गलत हो रहा है। अरे भैया, मगर मैं आपसे जानकारी ले रहा हूँ, तो जानकारी ले लेना भी गलत बात है क्या? जानकारी तो हम दे रहे हैं ना आपको। तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, 6 महीने में तैयार हो गई। आप ही बोल रहे हैं ना 6 महीने में वैक्सीन तैयार हो गई करके। हाँ मैं तो बता दिया आपको। हाँ, तो मैं उसी के लिए आपको पूछ रहा हूँ ना, 6 महीने में अगर वैक्सीन तैयार हुई है ये,
तो ये 6 महीने में किसके किसके ऊपर ये लोग ने मतलब एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ये मेरा पूछने का मतलब। हजारों लोगों ने किया है। हाँ? और उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी है। दोनों मतलब ने भी किया है। इंसानों के ऊपर ये टेस्ट किया हुआ है। कोवैक्सीन आपका- वालों ने भी किया है हाँ और कोविशील्ड वालों ने भी हजारों लोगों पे टेस्ट किया, और एक नहीं दो डोज देके उनको टेस्ट करके उनमें क्या क्या तकलीफ हुई उसकी सारी रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी, फिर गवर्नमेंट ने जाके अप्रूव किया उसको। और तुम्हारा कोविशील्ड है ये सिर्फ अपने यहाँ भी नहीं पूरे दुनिया में एक्सेप्टेड है, और ये अपने देश के लिए तो गर्व की बात है कि अपने यहाँ जो वैक्सीन बना है वो पूरा जग वापर रहा है उसको। अमेरिका, रशिया, चीन जैसी जो एडवांस कंट्री है वो भी वापरती है। पता नहीं भैया, आप बता रहे हो सही है या हमें मिल रही हो जानकारी सही है। फिर यही तो बात है ना, आप मन बना लिए तो फिर आप अगले किसी का कुछ सुनेंगे नहीं आप। नहीं, मन बनाने की बात नहीं, मेरे को आप जो जानकारी दे रहे हैं वो भी मैं आपसे जानकारी ले रहा हूँ, और भी सब तरफ से हम जानकारी ले रहे हैं, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि जो हमको मिल रही जानकारी वो गलत है या आप दे रहे ये गलत है, मेरे को वो नहीं समझ में आ रहा भैया। अब आप जो बोलते हैं कि बछड़े को मार के उसका सीरम बनाते, तो सीरम ऐसा नहीं बनता है, बछड़े को मार के नहीं बनता है। हाँ और पूछिए, कुछ पूछना है? आपका नाम थोड़ा जानकारी में मिल जाता मेरे को तो थोड़ा अच्छा होता। नाम भी नहीं खाली बता नाम? सकते। हाँ भैया, नाम भी नहीं बता सकते। अच्छा ठीक है, मैं वापस फ़ोन करूँगा। ठीक है, करिए, आपको जो भी जानकारी चाहिए ज़रूर लीजिए। हाँ ठीक, ओके, धन्यवाद भैया। धन्यवाद।